Everyone, good morning. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस विनोदिनी पीजी कॉलेज। देखिए, कल मैंने आपका टॉपिक लिया था कृत्रिम रेशे, और कृत्रिम रेशे में मैंने आपको पढ़ाया था मानवकृत रेशे। और मानवकृत रेशे के अंदर इसका एक टॉपिक था रेयॉन, यानी जो भी मानव द्वारा बनाया गया जितने भी रेशे हैं, ऑल ऑफ जितने भी रेशे हैं उनको एक ही शब्द में समेटा गया है जिसका नाम है रेयॉन। यानी रेयॉन के अंदर सारी चीजें आ गई। अब अपन जो ये रेयॉन को कल हमने पढ़ा था, मानवकृत रेशे का उद्गम रेयॉन है और रेयॉन के कितने प्रकार हैं उसके बारे में अपन आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो अपना टॉपिक था कृत्रिम रेशे, इसका विस्तार रूप है, इसके दो पार्ट हुआ है। एक तो है मानवकृत रेशे, दूसरा है रासायनिक या संश्लेषित रेशे। तो इसको अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन। मानवकृत रेशे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मानवकृत रेशे। कृत्रिम रेशे में मानवकृत रेशे। मानवकृत रेशे ने जो बनाया हुआ उसका नाम था रेयॉन। अब पढ़ेंगे रेयॉन। रेयॉन के विभिन्न प्रकार, यानी रेयॉन में कितने प्रकार हैं जो मानवकृत माने जाते हैं। तो उसके अंदर पहला जो टॉपिक है वह है नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज। उसका फिर दूसरा है विस्कोस, तीसरा है कुप्रोमोनियम। तो ये तीन पार्ट है, उसके तीन चीजें हैं जो मानवकृत रेशे हैं। तो इसमें से मैं पहला आपको बता दूं थोड़ा सा, नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज जो है वो, यदि इस विधि द्वारा सर्वप्रथम सन 1884 के अंदर फ्रांस में काउंट हेनरी डॉक्टर और चॉटेंडेंट ने रेयॉन का निर्माण किया था, परंतु इस विधि काफी खर्चीली है, इसलिए रेयॉन निर्माण में अब इस विधि को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इस विधि में कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाकर प्रतिक्रिया कराई जाती है। यानी नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक ये दोनों एक एसिड होते हैं, ये इन दोनों को मिलाया जाता है जो कॉटन यानी छोटे छोटे कपास के टुकड़ों को, और उसको मिलाकर उसके साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। उसके बाद तत्पश्चात इसे ईथर या एल्कोहल, जो एल्कोहलिक होता है उसके अंदर इसको डालकर उस घोल में इसे रगड़ा जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसका गाढ़ा कॉलिडियन घोल तैयार हो जाता है। अब इस घोल को वांछित छिद्रों वाले सैनिटाइजर से होकर निकाला जाता है, जिससे सूक्ष्म, कोमल, चमकदार व अविरल लंबाई के धागे प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि नाइट्रिक और सल्फेट इनके अंदर मिलाकर इनकी प्रतिक्रिया कराई जाती है। तत्पश्चात एल्कोहल या ईथर के अंदर इसका गाढ़ा घोल बनाकर डाल दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब ये प्रतिक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है कि स्पिनिटर एक मशीन होती है जिसके बारीक छिद्र होती है, बहुत ही बारीक, बाल से भी ज्यादा बारीक छिद्र होते हैं उसके, और फिर उस घोल में उसको डालकर उस घोल को उस छिद्र से निकाला जाता है। जब उस छिद्र से निकलता है, हमें जितनी लंबाई का तंतु या धागा आवश्यकता होती है उतने ही लंबे अविरल अपन धागा उसे बनाकर निकालते रहते हैं और फिर उसको सुखा लिया जाता है। उसके बाद मनचाहा डिजाइन या मनचाहा कपड़ा बनाया जा सकता है। तो ये उसकी एक विधि है जिसको नाइट्रोसेल्यूलोज बोलते हैं। लेकिन ये विधि काफी खर्चीली है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल लगते हैं वो महंगे आते हैं और फिर इसके अंदर श्रम भी बहुत ज्यादा लगता है। इसके अगला है विस्कोस। विस्कोस जो है, इस विधि द्वारा बनाए गए रेयॉन के वस्त्र अच्छे, सुंदर, कोमल, आकर्षक एवं सस्ते होते हैं। इस विधि का आविष्कार सन 1982 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेवन फ्रॉस के मिडिल ने किया था। इस विधि में कपास, लिट्रस, बांस तथा लकड़ी के गुदा पर कास्टिक सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे ये
क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इससे बने हुए वस्त्र बहुत ही अधिक चमकदार, सुंदर और आकर्षक होते हैं और ये बहुत ही कम खर्चे में बनता है, इसीलिए इसे सस्ता भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सस्ते में ये कपड़ा बन जाता है, इसके धागे बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, बांस की जो बैम्बो होते हैं ना, बांस की लुगदी, यानी उसको पीट कर मशीन के द्वारा या हाथों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा और उसको गुदा बना लिया जाता है लुगदी, और उसको अलग रख लिया जाता है। या फिर जो पेड़ होते हैं, पेड़ के तने जो होते हैं, उस तने के बीच वाले भाग है उसको निकाल कर, उसको कूट कर और उसको लुगदी बना ली जाती है। फिर उसको केमिकल में डालकर उसको प्रतिक्रिया कराई जाती है, क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित कर दी जाती है। क्षारीय मतलब पानी की तरह, लिक्विड फॉर्म में कर दी जाती है। तत्पश्चात इनमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया कराई जाती है। घोल को स्पिनिटर के छिद्रों से होकर निकाला जाता है, वे धागे प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये विधि वर्तमान समय में मोजे, रुमाल, बनियान व अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखिए ये जो आपका विस्कोस है, ये बांस की लुगदी, पेड़ के तने, इनकी लुगदी को मिलाकर और इनके अंदर रासायनिक क्रिया करवाकर और वही सेम प्रोसीजर स्पिनिटर के छिद्र यानी जो मशीन है उसके छिद्र द्वारा इसको निकालकर वांछित लंबाई के धागे प्राप्त कर लिए जाते हैं। परंतु इससे क्या क्या चीज बनती है, जैसे हैंके वगैरह है, रुमाल वगैरह है, बनियान वगैरह है, मोजे वगैरह, सॉक्स वगैरह है, ये सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। कुप्रोमोनियम रेयॉन रखा गया है। देखिए इसका सबसे मेन चीज क्या है कि विस्कोस के अंदर रुमाल, बनियान जो वो तैयार किए जाते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे किए जाते हैं और इसकी आगे भी अब जो करंट टाइम है इसके अंदर इससे ज़्यादा भी आगे भी तैयारी चल रही है, जिसके अंदर इसी तरह के अंडरगारमेंट्स और बाहर की जो वेलवेट टाइप चादरें हैं अब वो बनने लग गई हैं और इसी विधि द्वारा बनती हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कुप्रोमोनियम क्या है। कुप्रोमोनियम विधि द्वारा, इस विधि द्वारा रेयान का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देस्पीस ने सन 1890 ईस्वी में किया था। रुई की पट्टियों व लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडा में एवं सोडे ऐश के साथ उबाला जाता है। कास्टिक सोडा जो अपन घरों में यूज करते हैं, सर्फ वगैरह यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो ये पहले इसको कास्टिक सोडा में मिलाया जाता है। तो कास्टिक सोडा और सोडा अयस्क ये दोनों को मिलाकर इनके साथ छोड़ दिया जाता है और इनको उबाला जाता है। उसके बाद क्लोरीन से ब्लीच करने के बाद सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। इससे अमोनिया कप्यूरिक ऑक्साइड के साथ घोल को गाढ़ा घोल बना लिया जाता है। स्पिनिटर के छिद्रों द्वारा गुजारा जाता है और क्यूपरिक ऑक्साइड तथा अमोनिया के नाम पर ही इसे रेयान का नाम दिया गया है। यानी रेयान का नाम दिया गया है कुप्रोमोनियम, क्योंकि इसमें रासायनिक केमिकल यूज होते हैं, इसीलिए इसका नाम कुप्रोमोनियम दिया गया है। इस विधि से अत्यंत सुंदर, महीन, कोमल, चमकदार एवं आकर्षक वस्त्र तैयार होता है। फलतः सुंदर आकर्षक वस्त्रों का निर्माण होता है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों विधियों से प्राप्त रेयॉन के गुणों एवं विशेषताओं में विभिन्नता रहती है। तीनों अलग अलग प्रकार के चीजें हैं जिसके अंदर अलग अलग, इस तरह से मैंने आपको बताया कि नाइट्रोसेलुलोज है, इससे बहुत महंगे कपड़े बनते हैं क्योंकि इसके अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है। विस्कोस ये सस्ते होते हैं क्योंकि इसके अंदर श्रम और केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। और कुप्रोमोनियम ये आज के टाइम में ठीक है क्योंकि ना तो ये सस्ता होता है ना महंगा होता है और ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं और आजकल सबसे ज़्यादा चलता भी है। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है कृत्रिम रेशे के बारे में। अब मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा रासायनिक या संश्लेषित रेशे के बारे में। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया कृत्रिम रेशे। इसके दो भाग हैं, मानवकृत रेशे और रासायनिक
मानव रेशे के अंदर रेयॉन आता है। रेयॉन के 3 भाग हैं, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कुप्रोमोनियम। अब अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, रासायनिक या संश्लेषित। धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।